अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन और सोशल मीडिया के नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिलसिला ज़हनी इम्तिहान। ज़हनी इम्तिहान का आज चौथा प्रोग्राम है। पाकिस्तान के अंदर से 12 टीमें इसके अंदर सिलेक्टेड की गई थी, जिनके मरहलावार आगे सेगमेंट्स और प्रोग्राम बढ़ते चले जा रहे हैं। आज है चौथा प्रोग्राम है, जिसके अंदर 2 टीमें हमारे साथ हैं। एक है लाहौर और दूसरी तरफ टीम है नारोवाल। देखना यह है कि कौन आगे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है और कौन पीछे रहता है। देखते हैं लाहौर वाले आगे बढ़ते हैं या नारोवाल वाले आगे बढ़ते हैं। आइए इन टीमों का वेलकम करते हैं और इनसे गुजारिश करते हैं मंच पर तशरीफ लाइए और हमारे मंच की जीनत को और मजीद बढ़ाइए। जी तशरीफ लाइए लाहौर और नारोवाल। जी छोटे छोटे से इस्लामी भाई माशाल्लाह इल्मे दीन के ज़ौक़ शौक़ के अंदर तशरीफ लाए हैं। इनका तारुफ भी लेंगे, ये भी पूछेंगे इनसे कि बाबा का नाम क्या करते हैं, ये दुनिया के किस शोबे के साथ या दीन के किस शोबे के साथ रिलेटेड है। हमारी दाई तरफ है टीम लाहौर और बाई तरफ है नारोवाल। अब लाहौर वालों से तारुफ लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद दिलावर बिन दाऊद है। मैं जामियातुल मदीना में सेकंड ईयर का तालिब इल्म हूँ। और मैं अगले इस्लामी भाई। मेरा नाम आफाक बिन मुबारक अली है। मैं जामिया सिद्दीकिया जलालिया दरस इस्लामी साले दोम का तालिब इल्म हूँ और मेरा सिलेक्शन लाहौर की टीम में हुआ है। माशाअल्लाह लाहौर के इस्लामी भाई दूसरे, जिनका जामिया जलालिया यानी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब कमाल की शख्सियत, उनके जामिया से आए हुए हैं। जी जनाब तीसरे इस्लामी भाई। ऊंची बोले, आवाज खोल कर बोले। मोहम्मद अमीर हमजा बिन अब्दुल वहीद, मैं हिफ्ज़ कर रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन लाहौर की टीम में हुआ है। माशाअल्लाह जी लाहौर वालों ने अपना तारुफ पेश किया। दूसरी तरफ है नारोवाल। नारोवाल के इस्लामी भाई माइक थोड़ा करीब करें, माइक नीचे कर लें, ऊपर से माइक नीचे करें। मेरा नाम मोइन उमर है। मैं इदारतुल मुस्तफ़ा में दर्जन जामी के दूसरे साल का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह इदारतुल मुस्तफ़ा गुजरांवाला के अंदर कमाल का इदारा है, बहुत बड़ा इदारा। इदारतुल मुस्तफ़ा रज़ा साहब मुस्तफ़ा साहब का इदारा है। जी अगले इस्लामी भाई। मेरा नाम मोहम्मद नईम सलीम अहमद है। मैं जामियातुल मीना सेकेंडरी में पढ़ता हूँ। मेरी सिलेक्शन नारोवाल की टीम में हुई। माशाअल्लाह जी तीसरे इस्लामी भाई। मेरा नाम मोहम्मद हैदर अली तारिया। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद खालिद है। मैं मदरसातुल मदीना में हिफ्ज़ कर रहा हूँ। मेरा सिलेक्शन नारोवाल की टीम में हुआ है। माशाअल्लाह हमारे ज़हनी इम्तिहान के अंदर छोटी छोटी उम्र वाले ज़ौक़ और शौक़ देखे इल्मे दीन का। अल्लाह करीम इन सबको बरकत अता फरमाए। हमारा ज़हनी इम्तिहान का पहला जो सेगमेंट है, आइए स्क्रीन पे देखते हैं कि पहले सेगमेंट का नाम क्या होगा। ज़हनी इम्तिहान का पहला सेगमेंट स्क्रीन पे देख रहे हैं, कमाल का सेगमेंट है। हमारी दाई तरफ टीम लाहौर, बाई तरफ है टीम नारोवाल। तो पहला सवाल हम करने जा रहे हैं टीम लाहौर से। बताइए आला हजरत के अबाउ अजदाद कहां से ताल्लुक रखते थे। 25 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा। जवाब देने पे 2 नंबर मिलेंगे, अगर नहीं देंगे जवाब तो नंबर नहीं कटेंगे, मिलेंगे नहीं। से मरवी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे इल्म हासिल करते हुए मौत। जल्दी कीजिए, 5 सेकंड रह गए हैं। आला हजरत अफगानिस्तान के कबीला बड़े से ताल्लुक रखते थे। इनका जवाब दुरुस्त है। लाहौर की टीम के इस्लामी भाई ने 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। जनाब पहला सवाल था इस सेगमेंट का, पहले के अंदर ही पलटी है बाजी। 2 नंबर अपने नाम की है लाहौर की टीम के इस्लामी भाई ने। जी जनाब नारोवाल की तरफ चलते हैं और पहला सवाल पूछते हैं। वो कौन से बुजुर्ग हैं जो नंगे पांव रहा करते थे। इन्होंने जवाब दिया हजरत बिशरे हाफी नंगे पांव रहा करते थे। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हजरत सैयदना बिशरे हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जूते नहीं पहना करते थे। किसी ने अर्ज की आप जूते क्यों नहीं पहनते। इरशाद फरमाया, जिस वक्त मैंने अपने परवरदिगार से सुलह यानी तौबा की तो मेरे पांव में जूता नहीं था, लिहाजा अब मैं मरते वक्त तक जूता नहीं पहनूंगा। इतनी कमाल की शख्सियत सैयदना बिशरे हाफी अल्लाह के वली गुजरे हैं। अल्लाह हमें इनका सदका इल्मे दीन की दौलत से माला माल फरमाए। जी जनाब दूसरा सवाल हम कर रहे हैं लाहौर की टीम से। बताइए जनाब इमाम शाफी अली रहमतुल्लाह पर फिक्र में सबसे ज्यादा किसका एहसान है।
इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पे 25 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा। इमाम शाफी पर सबसे ज्यादा फिक्र में किसका एहसान है? इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझ पर फिक्र में सबसे ज़्यादा एहसान हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। इन्होंने जवाब दिया, इमाम शाफी फरमाते हैं कि मुझ पर सबसे ज्यादा एहसान इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। तो लाहौर की टीम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अरे जनाब 2 नंबर नाम किए हैं आपने। अब दूसरा सवाल हम करने जा रहे हैं नारोवाल की टीम से। जी जनाब, सवाल है अहले बैत की मोहब्बत के हवाले से हमें क्या तालीम दी गई है? अहले बैत, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों को मेरी और अहले बैत और कुरान से मोहब्बत सिखाओ। इन्होंने जवाब दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। एक, मुझसे मोहब्बत करने की, दूसरी अहले बैत से मोहब्बत करने, तीसरी, और तीसरी कुरान पाक से। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 2 नंबर हासिल किए जनाब नारोवाल की टीम में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी मोहब्बत सिखाओ, कुरान की मोहब्बत सिखाओ, फरमाया कि मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और मेरी मोहब्बत सिखाओ और तिलावत कुरान की मोहब्बत सिखाओ। कोशिश करनी चाहिए। अहले बैत हमारे इस्लाम का वो मंबा और मीनार है कि जिसके बगैर ही मोमिन बंदा नहीं हो सकता। सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत के साथ ही मोमिन और ईमान कामिल होता है। जी जनाब, माशाअल्लाह इन्होंने 2 नंबर हासिल किए। अगला तीसरा सवाल हम कर रहे हैं टीम लाहौर से। बताइए, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत सुफिया बिन्त हई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किस कौम से हैं? 25 सेकंड का इनके पास है टाइम। मशवरा करेंगे और जवाब देंगे। दोनों टीमें बराबर चल रही हैं। लगता है कि तैयारी इनकी मजबूत है। हज़रत सुफिया बिन्त हई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बनी इसराइल की कौम हज़रत हारून की औलाद में से हैं। कॉन्फिडेंस लेवल इनका चेक करें। लेकिन जवाब देने के अंदर इन्होंने किसी किस्म की गलती नहीं की, जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल कर लिया जनाब टीम लाहौर ने। अब तीसरा और आखिरी सवाल पूछने जा रहे हैं हम जनाब टीम नारोवाल से। देखते हैं कि टीम नारोवाल कितने मैदान के अंदर कैसी तैयारी करके आई है। ज़ेन इम्तिहान का प्रोग्राम चौथा है और लाहौर के मुकाबिल इनकी टीम है। बताइए जनाब, इल्म की दुनिया का आखिरी सवाल है। हुस्ने अखलाक का सरचश्मा क्या है? जवाब दीजिए, 25 सेकंड के अंदर जवाब देना है। हुस्ने अखलाक का सरचश्मा क्या है? वो है मंसूर जिसकी ज़िया इल्म है। हुस्न इखलाक का सरचश्मा हया है। उम्मुल मोमिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं हुस्ने अखलाक का सरचश्मा हया है। इनका जवाब दुरुस्त है। ये जनाब नारोवाल की टीम ने 2 नंबर हासिल किए, लेकिन आखिरी सेकंडों के अंदर जवाब दिया, लेकिन दुरुस्त दिया। अब जनाब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। कमाल का सेगमेंट है, प्यारा सेगमेंट है। स्क्रीन पे देखते हैं जनाब, सेगमेंट का नाम क्या है? कि उसके और हजराते अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के दरमियान सिर्फ दर्जा कुरान से सवालो जवाब कुरान से। इस सेगमेंट कमाल का सेगमेंट है। पहला सवाल हम करेंगे, हमारे दाएं तरफ टीम है, टीम लाहौर। जी जनाब, बताइए किस सूरत को एक बार पढ़ने से 10 मरतबा कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है? 25 सेकंड का टाइम लगेगा जिसके अंदर जवाब देना होगा। सूरह यासीन को। अरे जनाब इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सूरह यासीन को 1 मरतबा पढ़ने से 10 मरतबा कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। अगला सवाल पूछने जा रहे हैं टीम नारोवाल से। बताइए किस सूरत की तिलावत करने की फजीलत चौथाई कुरान के बराबर है? सूरह काफिरून की। हदीस पाक में है जिसने सूरत कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी तो गोया कि उसने कुरान मजीद के चौथाई हिस्से की तिलावत की। इनका जवाब दुरुस्त है। 2 नंबर हासिल कर लिया जनाब टीम नारोवाल ने। अब अगला सवाल हम करने जा रहे हैं जनाब टीम लाहौर से।
दूसरा सवाल है टीम लाहौर से। रात के वक्त सूरह मुल्क की तिलावत की क्या फजीलत है? कुरान का फैजान जनाब 25 सेकंड का टाइम होगा, उसी के अंदर देना होगा जवाब। मशवरा कीजिए लेकिन वक्त को मद्देनजर रखते हुए। जो शख्स रात को सूरत मुल्क की तिलावत करेगा तो कब्र में जाकर जब अजाब उसके सर से, पेट से या कदमों की तरफ से आएगा तो वो अजाब कहेंगे कि तुम्हारे लिए हमारी तरफ से कोई जगह नहीं, क्योंकि ये शख्स रात को सूरत मुल्क की तिलावत करता था। हदीस मुबारका का खुलासा है कि जब बंदा कब्र में जाएगा तो अजाब उसके कदमों, सीने, पेट या फिर उसके सर की तरफ से आएगा, तो ये सब आज़ा कहेंगे तेरे लिए हमारी तरफ से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात में सूरह मुल्क पढ़ा करता था। जवाब दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर हासिल किए जनाब टीम लाहौर ने। माशाअल्लाह, लगता है ऐसा है कि तैयारी करके आए हैं, क्योंकि इसीलिए तो जवाब दे रहे हैं। अब अगली टीम जनाब टीम है नारोवाल। दूसरा सवाल है, सेगमेंट का नाम है सवालो जवाब कुरान से। हदीस पाक में किस सूरत को हर मर्ज की शिफा कहा गया? सूरह फातिहा को। अल्लाह, चाहिए तो ये था कि 25 सेकंड थे और कुछ सोच समझ लेते। हो सकता है इसके अलावा कोई और सूरत भी होती, मशवरा कर लेना बेहतर होता है। हदीस मुबारका के अंदर है, हदीस पाक में है कि सूरह फातिहा हर मर्ज की शिफा। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 2 नंबर मिलेंगे जनाब, गलती नहीं की। लाहौर नारोवाल, तगड़ा मुकाबला। आखिरी सवाल इस सेगमेंट का, सवालो जवाब कुरान से। लाहौर की टीम दाई तरफ बैठी है। जी जनाब बताइए। इल्म सीखो सुनो, सवाल है हर बुरी चीज से हिफाजत के लिए कौन सी सूरतों की तालीम फरमाई गई है? की तैग से बातिलों से लड़ो, इल्म के जोर। सूर्य फलक, सूर्य इखलास, सूर्य नास। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो। उनकी तिलावत करना तुम्हें हर बुरी चीज से बचाएगा। का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल जनाब टीम नारोवाल से है, बताइए। कड़े वक्त का आसरा इल्म है। कुरान करीम में किन लोगों को अल्लाह ने अपनी अजीब निशानी फरमाया है? अस्हाबे कहफ को। अल्लाह, अरे जनाब बगैर सोचे समझे, अभी तो टाइम भी स्टार्ट नहीं हुआ था, सवाल बोला गया और अगला जवाब इन्होंने दिया साहबे का, तो इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपनी अजीब निशानी साहबे कहफ को बयान फरमाया, तो इनका जवाब दुरुस्त और 2 नंबर हासिल कर लिए टीम नारोवाल ने। 3 सवालात पूरे हुए, अब इन दोनों के नंबर बराबर हैं। अगला जनाब तीसरा सेगमेंट और कमाल का सेगमेंट है, और उस सेगमेंट के अंदर होगा ये कि एक डब्बा पेश किया जाएगा, एक बॉक्स होगा, उसके अंदर जनाब एक पर्ची होगी। पर्ची के ऊपर क्या होगा? अल्फाज लिखे होंगे। अब अल्फाज इनको जुमले मुकम्मल करने होंगे। जुमलों में होगा क्या? कुछ अल्फाज होंगे, उन अल्फाज को देखकर पूरा इनको जुमला मुकम्मल करना होगा। अब जनाब टीम लाहौर के पास आएगी पर्ची और ये देखेंगे, पर्ची आप हमें देंगे, खुद नहीं पढ़ेंगे, उठाकर हमें देंगे। आप छुपा कर अपनी पर्ची ना ले आना। जुबान का अच्छा 25 सेकंड इनके स्टार्ट कर दिए गए हैं जनाब, जुमला मुकम्मल करना होगा। जी जनाब लाहौर वालों 16 सेकंड रह गए हैं। जुबान का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, अपनी तरफ से मिलाएंगे तो हम भी अर्ज करेंगे कि ज़बान का अच्छा इस्तेमाल तो जरूर करना चाहिए, लेकिन साथ साथ याद भी करना चाहिए। चले इनको 2 नंबर हम दे देते हैं। रीजन ये है कि इन्होंने एक लफ्ज की गलती की है, इनको हम पूरे 5 नंबर दे देते हैं। इस सेगमेंट के हर एक जुमला मुकम्मल करने पे 5 नंबर होंगे। हम इनको इस बार 5 नंबर दे रहे हैं, लेकिन अगली पर्ची के दरमियान ये ख्याल रखे। तो जी जनाब दूसरी टीम है नारोवाल। नारोवाल की टीम के पास पर्ची पेश की जाएगी, ये देखेंगे नहीं, हमें डायरेक्ट देंगे, देखेंगे तो नंबर काटे जाएंगे। झूठे इंसान, लफ्ज है झूठे इंसान। जी जनाब
अब शुरू किया जाएगा इनके 25 सेकंड। झूठे इंसान पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अरे जनाब, इतना कॉन्फिडेंस और कमाल का कॉन्फिडेंस, लगता है कि तैयारी के साथ आए हैं, रातों की नींद लगता है कि उठाकर और अपनी फुल हिम्मत के साथ आए हैं। जी जनाब, इन्होंने जवाब दिया था झूठे इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो वाकई झूठे इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो लिहाजा 5 नंबर हासिल कर लिए है टीम नारोवाल के नईम उल हसन की वजह से। अगली जनाब टीम लाहौर, पर्ची दिखाई जाएगी। जी जनाब, नरमी और आजिजी अलामत है, 25 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा। नरमी और आजिजी अलामत है। 8 सेकंड, जल्दी कीजिए। 5 सेकंड, अरे जनाब 2 सेकंड, 1 सेकंड। नरमी और आजिज़ी, अच्छी बात। अल्लाह, अरे जनाब लाहौर वालों 5 नंबर थे, लाहौर वालों ने 5 नंबर गवा दिए। अब इनको 5 नंबर नहीं दिए जाएंगे, तो इस तरह नारोवाल और लाहौर के दरमियान अब होगा सख्त मुकाबला। जी जनाब, अगली पर्ची दिखाई जाए नारोवाल की टीम को। जिस दिल में हिकमत ना हो वो वीरान घर की मिसल है। बस सीखो और सिखाओ और समझ पैदा करो और मत। लफ्ज है इल्म डैश है, क्योंकि इल्म रोशनी है। अरे जनाब, नारोवाल की टीम के नईम उल हसन ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हमारे पास पर्ची में था इल्म डैश है, लेकिन इन्होंने इस रोशनी को पूरा करके इस खाली जगह में रोशनी डाल के अपने नंबरों में रोशनी डलवाई और 5 नंबर हासिल कर लिए नारोवाल की टीम ने। जी जनाब, अगली पर्ची दिखाइए। अभी आखिरी पर्ची होगी इस सेगमेंट की। सेगमेंट का नाम जनाब कमाल का है। अरे भाई समझो सही, सेगमेंट का नाम है समझो तो सही। लफ्ज है रिस्क डैश कमाओ। रिस्क हलाल कमाओ। बगैर सोचे समझे इन्होंने जवाब दिया। अभी भी 18 सेकंड है, जल्दी सोच लें, यही जवाब है। कोशिश कर लें। 14 सेकंड है, 12 सेकंड है। एक लफ्ज देख लें, आगे पीछे तो नहीं है। 8 सेकंड है, 6 सेकंड है, फिर ना कहिएगा 5 नंबर नहीं मिले। 3 सेकंड है, 1 सेकंड है, लेकिन इन्होंने सेकंडों का सही इस्तेमाल किया। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। अरे जनाब 5 नंबर हासिल किए थे टीम लाहौर ने, इस वजह से कि इन लोगों ने जनाब सोचा तो था, समझा भी था, और जनाब इन लोगों ने आपस में मशवरा किया और जवाब दिया। जी जनाब, आखिरी पर्ची है टीम नारोवाल के साथ। लगता है ऐसा कि टीम नारोवाल आगे हैं पर टीम लाहौर वाले पीछे हैं। जी जनाब, पर्ची दिखाई गई है हमें और इस पर्ची पे है अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बच्चों मोहब्बत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व 25 सेकंड का टाइम है आपके पास। बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए। इल्म हासिल करते हुए अल्लाह अकबर, बच्चों से तो मोहब्बत करनी ही चाहिए, इस हाल में लेकिन जो स्लाइड्स आपको दी गई थी निसाब के अंदर, उसके ऊपर क्या था? अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम 8 सेकंड है, 6 सेकंड सोच लीजिए। का फर्क होगा। बच्चों से तो मोहब्बत तो जरूर करनी चाहिए। 1 सेकंड रह गया है। अल्लाह अल्लाह, नारोवाल की टीम की तैयारी तो बहुत अच्छी लग रही थी। अभी आखिरी पर्ची के ऊपर जाकर इन्होंने क्या कर दिया? लफ्ज अल्फाज ये थे बच्चों मोहब्बत, लेकिन इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए। तमाम सेगमेंट्स मुकम्मल, तमाम सवालात मुकम्मल हुए सेगमेंट के। समझो तो सही के 22 नंबर है टीम नारोवाल के, 22 नंबरों के साथ है टीम नारोवाल। टीम लाहौर के 22 नंबर है और अगली टीम है टीम नारोवाल। टीम नारोवाल के 27 नंबर है। 5 नंबरों का फर्क है। नारोवाल जनाब आगे है, लाहौर पीछे है, और अगर इस तरफ से नारोवाल या लाहौर की तरफ जाए तो शायद दोनों के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। अब देखना यह है कि कौन है सीखेगा और कौन जीतेगा। जी जनाब, अगला सेगमेंट है, कमाल का सेगमेंट है, स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। कौन सा है सेगमेंट? जी जनाब, इश्क के रंग। सेगमेंट का नाम है इश्क के रंग। इसके अंदर होगा ये कि बजर बजानी होगी, बैल बजानी होगी।
जिसने बेल बजाई पहले उसको देना होगा जवाब। फौरन बेल बजानी होगी और जवाब देना होगा। अगर इन्होंने बेल बजाई, नंबर इनको मिलेंगे 5। अगर इन्होंने बेल बजाई, नंबर मिलेंगे 2 और सवाल होंगे इनसे दोनों टीमों से 5। और अगर इन्होंने बेल बजाकर जवाब ना दिया तो 2 नंबर कट सकते हैं। इन्हीं के हाथ के अंदर इन्हीं की नैया है, चाहे तो डबो दें, चाहे तो तरा दें। इश्क के रगशार पड़े जाएंगे। जी जनाब। अंधेरा उठा चार सू जहल का जुल्म की शेर है। पहला मिसरा जो है वो मैं पढ़ूंगा, दूसरा आपको पढ़ना होगा। पहला मिसरा मैं पढ़ूंगा, दूसरा आपको पढ़ना होगा। बेकसों का सहारा। जनाब लाहौर वालों ने पहले बेल बजा दी है। जी जनाब 25 सेकंड के अंदर टाइम देना होगा, जल्दी कीजिए। अन्हुमा से रिवायत है, फरमाया रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने, जिस दिल में हिकमत ना हो वो वीरान घर की मिसल है। 12 सेकंड जनाब, जल्दी कीजिए। और सिखाओ और समझ पैदा करो। 7 सेकंड। गमजदों को रजा मुद्दा दीजिए कि हैं बेकसों का सहारा हमारा नबी। जहालत का उज्र कबूल नहीं फरमाता है। गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है बेकसों का सहारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल कर लिए जनाब टीम लाहौर ने। अब अगला सवाल पूछने जा रहे हैं हम। सोच समझ कर जनाब बजर बजानी होगी। 2 नंबर मिलेंगे अगर तो इन्होंने जवाब सही दिया, और अगर गलती की तो 2 नंबर कटेंगे। पहला मिसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा आप पढ़ेंगे। टीम नारोवाल 3 इस्लामी भाइयों ने बजर पे हाथ रखा है, लेकिन कोई 3 इस्लामी भाइयों ने बजर पे हाथ रखा है। लाहौर का एक ही बंदा मर्द मैदान के अंदर है, लेकिन तीनों बैठे हैं। जी पहला मिसरा मैं पढ़ूंगा, दूसरे का जवाब दीजिएगा। पहला मैं पढ़ूंगा। सब चमक वाले। अरे जनाब लाहौर वालों ने पहले बेल बजा दी है। सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। माशाअल्लाह। जी जनाब 2 नंबर हासिल कर लिए टीम लाहौर ने। अब जनाब बल्कि तीसरा सवाल है और शेर है, ये बात याद रखिएगा। 2 बेड़ी पे कामयाब नहीं होता, एक वाला ही सलामत रहता है। अब 3 बंदे हाथ रखेंगे, कोई एक भी ना बजाएगा। ये आपकी मर्जी है, भले 3 रखे या 1 रखे, लेकिन सोच समझ कर। कमाल का शेर। मैं दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, पहला बताना होगा। जी जनाब बोलने लगा हूं। बागे खलील का गुले। अरे जनाब टीम लाहौर पहले बेल बजा दी है। 25 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे।
माशाअल्लाह जी जनाब, इन्होंने 2 नंबर मजीद हासिल कर लिए हैं। इस पहले भी इशारा दिन कहा था कि 2 उंगलियों पे पांव रखने वाला सलामत नहीं रहता। अगला एक शेर पूछा जाएगा, दूसरा मिसरा पढ़ा जाएगा। बड़ों की मानने में भी बड़ाई हो जाती है। जी जनाब, अब आप ही सवाल बताएंगे, देंगे। बैल बजाइए जनाब, टीम लाहौर, बताइए। जी जनाब, है कलामे इलाही। अरे जनाब, लाहौर ने बैल बजा दी है कलामे इलाही में शम्सुद्दुहा तेरे चेहरे नूरे फिजा की कसम, कसम शबतार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दोता की कसम। है कलामे इलाही में शम्सुद्दुहा तेरे चेहरे नूरो फजा की कसम, कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दोता की कसम। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी जनाब, 2 नंबर हासिल कर लिए लाहौर ने। लगता है ऐसा है कि लाहौर वाले बाजी पलटेंगे, मुकाबले को आगे लिए जा रहे हैं लाहौर वाले। अब जनाब एक और आखिरी इनसे सवाल किया जा रहा है। सेगमेंट का नाम है इश्क के रंग। लगता है ऐसा है कि लाहौर वाले सोच कर आए हैं कि बेल वाले ऑप्शन को कभी नहीं छोड़ना, प्रैक्टिस करके आए होंगे। लेकिन अब हम शेर भी ऐसा पढ़ेंगे कि लाहौर वाले भी सोच कर बोलेंगे, लाहौर वालों को भी पता चले शेर कौन सा है। लगता है ऐसा कि नारोवाल वाले कह रहे हैं कि हम लाहौर वालों को नंबर ज्यादा दे दे और हम बेल नहीं बजाते। जी कबूल नहीं फरमाता है। दूसरा मिसरा है, मुझे उनके जवार में जग। अरे जनाब, लाहौर वालों ने पहले बेल बजा दी है, लाहौर वालों ने पहले बेल बजा दी जनाब। 17 सेकंड रह गए हैं, 25 सेकंड का टाइम था, जल्दी कीजिए। अगर ना दिया जवाब तो 5 सेकंड है जनाब, जल्दी कीजिए। 3 सेकंड, 2 सेकंड। अल्लाह, लाहौर टीम के 2 नंबर माइनस कर लिए गए हैं। जी जनाब, नंबरिंग की तरफ चलते हैं। टीम लाहौर ने कितने नंबर हासिल किए हैं और टीम नारोवाल ने कितने नंबर हासिल किए हैं? जी जनाब, स्कोर बोर्ड हमें बताएगा। लाहौर की टीम के नंबर है 28, लाहौर की टीम के नंबर है 28, नारोवाल की टीम के नंबर है 27। सिर्फ 1 नंबर का फर्क रह गया है। अब चाहे तो लाहौर वाले आगे बढ़े और चाहे तो नारोवाल वाले आगे बढ़े। आखिरी सेगमेंट है, लेकिन कमाल और ट्विस्ट इसके अंदर ये हमने डाल दिया है कि पहले हम मौका देते थे, जो पिछले हमारे सेगमेंट जो प्रोग्राम्स हुए हैं उसके अंदर हम मौका देते 3-3 इस्लामी भाइयों को, लेकिन इस बार हमने चाहा यह है कि सिर्फ 1 इस्लामी भाई को मौका दिया जाए। और चौथा जो आखिरी, 5वां आखिरी जो सेगमेंट है जिसका नाम आपको स्क्रीन पे शो किया जा रहा है, सेगमेंट का नाम है जहानत की जंग, किसमें है दम। देखना यह है किसमें है कितना दम। अब हम करेंगे ये दोनों टीमें अपने एक बंदा चुनेंगी। अब ये तीनों बंदे एक बंदा चुनेंगी और ये देखेंगी कि टीम के अंदर किसमें है कितना दम। जी जनाब, अपने अपने से बंदे चुने, किसमें है जहानत उसको आगे लाइए, जल्दी कीजिए जनाब, सोच समझ कर आगे कीजिएगा। कौन हो रहा है, जल्दी कीजिए, देख कर और सोच समझ कर। आखिरी 1 नंबर का फर्क है, सोच समझ कर कीजिएगा। आप आएंगे, आए जनाब, आए। नारोवाल के एक इस्लामी भाई जिनका नाम है नईमुल असद बिन सलीम अहमद, गिरते गिरते माशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। जी तशरीफ लाइए। आखिरी सेगमेंट, 1 नंबर का फर्क। लाहौर वालों को समझ ही नहीं आ रही कि किसको आगे भेजा जाए, क्योंकि इनके हाथ क्या होगी, इन्हीं की नैया, चाहे तो डबो दे चाहे तो तरा दे। अब इन दोनों पे डिपेंड है, चाहे तो अपनी टीम को आगे ले जाए और चाहे तो पीछे छोड़ दें। नारोवाल की टीम के इस्लामी भाई हमारी दाईं तरफ है, लाहौर की टीम के इस्लामी भाई हमारी बाईं तरफ है। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। नारोवाल की टीम के इस्लामी भाई से हम सवाल पूछते हैं, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। जल्दी जल्दी सवाल का जवाब देना होगा। अगर आपने 1-2 सेकंड का भी वक्फा लिया तो आपके नंबर कट सकते हैं। जवाब दीजिए जनाब। दज्जाल इमाम महदी के हाथों कत्ल होगा? गलत।
क़यामत के दिन बंदे अपनी कब्रों से नंगे उठाए जाएंगे। सही। क़यामत का दिन 50,000 साल का होगा। सही। मैदान माशर मुल्क के शाम की सरजमीन पर कायम होगा। किसी भी जरूरत दीनी के इनकार को कुफर कहते हैं। सही। अरे जनाब पांचों के पांचों जवाब दुरुस्त दे दिए हैं। मैंने ज़हनी इम्तिहान के जितने प्रोग्राम्स गुजर चुके हैं, इस तरह का कॉन्फिडेंट बच्चा मैंने नहीं देखा। इस तरह का जनाब सवाल के जवाब देता हूं। अल्लाह इनको इल्म दीन के ज़ौक़ से माला माल फरमाए। कमाल का बच्चा, तैयारी इनकी आप पहले देख ही रहे थे, कितनी प्यारी तैयारी थी। अब ये लाहौर के एक इस्लामी भाई हैं, 5 नंबर हासिल किए हैं जनाब, 5 नंबर नारोवाल। अब जनाब अगर ये इस्लामी भाई पूरे 5 के 5 जवाब देते हैं तो ये जनाब क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। और अगर इन्होंने एक भी गलती कर दी, दोनों टीमों का मुकाबला हो जाएगा बराबर। एक भी गलती कर दी अगर लाहौर की टीम ने, इनका हो जाएगा मुकाबला बराबर। और अगर इन्होंने सारे सवालों के जवाब दुरुस्त दे दिए तो ये जीत जाएंगे। ये आखिरी मरहला है, देखना भी ये है क्या है करते लाहौर वाले। जी जनाब, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। जल्दी जल्दी सवाल के जवाब देने होंगे। आपके हाथ के अंदर नैया है। अगर आपने 1-2 सेकंड का भी फर्क या टाइम लिया तो हम आपके नंबर काट सकते हैं। बताइए। सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह के 11 बेटे थे। गलत। हजरत उमर की खिलाफत 2 साल 6 माह रही। सही। हजरत ज़ैनब का लक़ब उम्मुल मसाकीन था। सही। हर सुन्नी को क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला का दीदार होगा। सही। तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत इसराफील हैं। गलत। अल्लाह नहीं फरमाता है। अल्लाह अल्लाह। को सुनो इल्म मुझे जिस चीज का डर था वही हो चुका। की तैग से मुझे इस चीज का डर था कि या तो लाहौर वाले बराबर होंगे या पीछे रह जाएंगे। लाहौर के इस्लामी भाई 5 हुए थे इनसे सवाल, और इन्हीं के हाथ में थी अपनी कश्ती की नैया, चाहे तो डुबोते। इन्हीं के हाथ में इन्हीं की नैया थी, चाहे तो तिराते। 5 मैंने इनसे किए सवाल और उसके इन्होंने दिए जवाब। 1 नंबर की वजह से या तो हारेंगे या 1 नंबर की वजह से बराबर रहेंगे। बता दूं जी लाहौर वालों, बता दूं, लेकिन है खतरे की घंटी। और नारोवाल वालों तुम भी इतने खुश ना हो जाओ। लाहौर की टीम 1 नंबर की वजह से, 1 नंबर की वजह से आज का मुकाबला जीत नहीं जीत सकी, बल्कि जनाब इन्होंने चाहा ये कि जनाब को एक ऐसा सवाल पूछा जाए कि जिसमें वो बराबरी और हम खड़े हो जाए जनाब टीम नारोवाल के। अब जनाब दोनों के नंबर हो चुके हैं बराबर, लगता यही है। इन्होंने जनाब एक गलती कर ली है, लाहौर की टीम के इस्लामी भाई ने गलती कर ली है। अब जनाब एक सवाल हम पूछेंगे, वो फैसला होगा बजर के ऊपर। दोनों में से जिसने पहले बजर बजा दी उससे हम सवाल पूछेंगे और हम आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछेंगे। अगर इन दोनों टीमों के इस्लामी भाइयों ने किसी एक ने जवाब दे दिया तो हम उसको नंबरी के साथ जिता देंगे, और अगर इन्होंने जवाब ना दिया तो ये हार जाएंगे। ऐसा करते हैं कि ऑडियंस के अंदर से एक सवाल पूछ लेते हैं। सजदा तिलावत कब वाजिब होता है? सजदा तिलावत कब वाजिब होता है? कौन इस्लामी जवाब देंगे? एक सबसे छोटे इस्लामी भाई, कौन, कोई भी सबसे छोटा जो हो। सजदा तिलावत कब वाजिब होता है? सबसे छोटा कोई एक इस्लामी भाई जिनसे पूछ लिया जाए। जी पूछें जनाब। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अतारी है। क्या करते हैं आप? मैं हिफ्ज़ करता हूँ। कुरान पाक के अंदर जब सजदा तिलावत वाली जो आयत आ जाए तो उसको पढ़ ले तो फिर सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। इनका माशाल्लाह जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। चलें जनाब, इनका जवाब दुरुस्त मान लिया गया है। लाहौर और नारोवाल के इस्लामी भाइयों का मुकाबला हो चुका था बराबर।
अब जिसकी वजह से होगा इनसे आउट ऑफ सिलेबस सवाल और बजर बजाना होगा, जो इस्लामी भाई पहले बजर बजा देगा उनसे जवाब लिया जाएगा। जी जनाब, अपनी अपनी जगहों में अपनी अपनी टीमों में जाएंगे, जल्दी जल्दी कीजिए। अब आखिरी एक सवाल होगा, एक ही मौका होगा, या तो आप जीतेंगे तो या तो आप सीखेंगे। लाहौर या नारोवाल, वो कौन सी शख्सियत है? आखिरी सवाल का जवाब जो देगा वो ही जनाब क्वालीफाई कर सकेगा। बराबर हो चुका है मुकाबला। वो कौन सी शख्सियत है जिसकी विलादत 26 रमजान को हुई? अरे जनाब नारोवाल की टीम ने बैल बजा दी है। अमीर अहले सुन्नत, उनका पूरा नाम बताइए। अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादरी रज़वी रहमतुल्लाह अलैह। नारोवाल की टीम का जवाब दुरुस्त है। अरे जनाब नारोवाल की टीम के इस्लामी भाई अगले राउंड के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं। तो जिसके साथ जनाब 1 नंबर की वजह से नारोवाल की टीम जीत चुकी है। उज़्कुरुल्लाह। दोनों टीमें बहुत कमाल की थी, सिर्फ 1 नंबर की वजह से, सिर्फ 1 नंबर की वजह से जनाब टीम नारोवाल आगे बढ़ चुकी है। अब होगा ये कि जनाब तोहफे दिए जाएंगे दोनों टीमों को। तशरीफ लाइए और अपने अपने तोहफे वसूल कीजिए। जिस दिल में हिकमत ना हो वो जी जनाब लाहौर की टीम आगे आएगी। ले और सिखाओ। नाम है भाई का मोहम्मद दिलावर, आफाक बिन मुबारक। तीसरे इस्लामी भाई हैं मोहम्मद अमीर हमजा। कोई बात नहीं, ये सीखने का मौका था। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मैं अगरचे हूँ कमीना, तेरा हूँ शाहे मदीना, मुझे सीने से लगाना, मुझे सीने से लगाना, मदनी मदीने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या मालिक मौला हमारे वालिदैन असातिज़ा किराम पीरो मुर्शिद तमाम उम्मत मुस्लिमा की मगफिरत फरमा। या मालिक मौला करोड़ों करोड़ों मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में दुरूद भेजते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम का सदका हमें इल्म दीन की दौलत से माला माल फरमा। मौला हमारे वालिदैन को सलामत रख। या मालिक मौला जो जो इस्लामी भाई इल्म दीन के ज़ौक़ शौक़ में यहाँ पर आए, बहुत से इस्लामी भाई तशरीफ लाए, अल्लाह इन सब का आना कबूल फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे दरे कर दे पूरी यार हर बेकसो मजबूर हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।